दोस्तों, अगर आपने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया है या आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ये पेपर ज़रूर देखना चाहिए। ये पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था 9 जून को जो पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2 वर्षीय बीएड, उसका ये जीके का पार्ट है। इसकी हम बिल्कुल सटीक आंसर की लेके आए हैं, एकदम सटीक आंसर की। अगर आपने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया है या आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत ही अच्छे लेवल का ये प्रश्न पत्र था। तो चलिए हम इनके आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 6 नवंबर 2023 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली थी? तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली थी हीरालाल सामरिया। इसका राइट आंसर होगा डी, हीरालाल सामरिया। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मोबाइल की बैटरियों के विघटन ने कौन सा अवशिष्ट मुख्य रूप से पर्यावरण में छोड़ा जाता है? पर्यावरण में जो अवशिष्ट छोड़ा जाता है वह है बेरिलियम। इसमें ए राइट आंसर होगा इसका, बेरिलियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी लंबाई में सबसे छोटी नदी है? ये सारी दक्षिणी भारत की नदियां हैं और ये गोदावरी है, ये इनमें सबसे बड़ी नदी है और सबसे जो छोटी नदी है वो है महानदी। इसका राइट आंसर सी होगा। इसकी लंबाई है लगभग 900 किलोमीटर। इसकी लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 16वीं विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिशत कितना है? तो आपको पता है कि राजस्थान में कुल 200 विधायक हैं, कुल 200 सीटें हैं राजस्थान विधानसभा की और इसमें 20 महिला जीत के आई हैं। तो 20 महिला जीत के आई हैं तो 200 का आप अगर 20% निकालोगे, 20 सीट निकालोगे तो 10% होगा, 10%। तो इसका राइट आंसर है वो ए होगा, 10%। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, बूंदी का राजकवि था, बूंदी था उसका राजकवि कौन था? तो बूंदी का राजकवि था सूर्यमल मिश्रण। इसका राइट आंसर सी होगा, सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कौन से समुद्र यूक्रेन की तटरेखा बनाते हैं? यूक्रेन की तटरेखा कौन से समुद्र बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर ए होगा, काला सागर और सी ऑफ अजोव, काला सागर और सी ऑफ अजोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इस पुष्पक विमान का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया? यानी इसको किसने बनाया था? तो इसको जो बनाया था वो था इसरो ने। इसरो ये रहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। इसका राइट आंसर डी होगा, इसरो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक है भगवती चरण बोहरा। इसका राइट आंसर डी होगा, भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, IMT ट्राइलेट चॉइस नामक युद्धाभ्यास में कौन कौन सदस्य थे? यानी जो युद्ध अभ्यास हुआ था इसमें कौन कौन देश सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर ए होगा, भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान संघ का हिस्सा नहीं था? राजस्थान संघ ये दोस्तों सेकंड चरण था। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो कुल 7 चरण में हुआ था और सेकंड चरण है वो राजस्थान संघ था। तो इसमें भरतपुर शामिल था, बूंदी शामिल था, डूंगरपुर शामिल था और इसमें पूछा है नहीं था तो करौली इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि करौली था वो एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में शामिल हुआ था। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, ए, बी, सी और डी। यानी ए से अलवर,
बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो करौली पहले चरण में था, तो इसका राइट आंसर होगा करौली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान के नक्शे में निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में है? यानी जो राजस्थान का मानचित्र है, इस राजस्थान के मानचित्र में कौन सबसे दक्षिण में है? तो सबसे दक्षिण में है राजसमंद। राजसमंद यहाँ है, तो सबसे दक्षिण में हो गया राजसमंद। मेड़ता सिटी यहाँ हो गया। इस तरह से सबसे दक्षिण में है राजसमंद। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र से चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था सतीश धवन स्पेस केंद्र। सतीश धवन स्पेस केंद्र जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, यहाँ से ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों आपका इनका ध्यान रखना चाहिए, नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। तो इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मैंगो शावर्स तमिलनाडु बिल्कुल सही है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक बिल्कुल सही है, नॉर्वेस्टर पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है, बारदोली छेड़ा केरल, ये दोस्तों गलत है। बारदोली छेड़ा केरल में नहीं, बारदोली छेड़ा असम पश्चिम बंगाल में होता है, असम में। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा डी, 113 में डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विरूपाक्ष एवं पंपा देवी तीर्थ किस राज्य में स्थित है? विरूपाक्ष एवं पंपा देवी तीर्थ किस राज्य में स्थित है? तो ये है हम्पी में, हम्पी, विजयनगर। तो इसका राइट आंसर होगा विजयनगर, ए। हम्पी विजयनगर कर्नाटक में स्थित है, विजयनगर, यहाँ ये तीर्थ स्थान स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक क्षेत्र माना जाता है? दोस्तों अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 3 क्षेत्रक होते हैं, 3 क्षेत्रक, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। प्रथम क्षेत्र में होता है कृषि, पशुपालन, खनन, जंगल वगैरह। तो इससे साफ है ये जंगल प्रथम का है, खनन प्रथम का है, और ये दोनों भी प्रथम के हो गए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑटोमोबाइल उत्पादन। ऑटोमोबाइल उत्पादन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कृतार्जुनियम के लेखक कौन है? तो कृतार्जुनियम के लेखक भारवी हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 117, निम्नलिखित में से किस दर्रे में होकर जवार सुरंग निकलती है? जवार सुरंग है वो कौन से दर्रे से होकर निकलती है? तो जवार सुरंग बनिहाल दर्रे से, बनिहाल दर्रे से निकलती है। इसका राइट आंसर होगा सी। भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान आरंभ किया था? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था, ऑपरेशन इंद्रावती। इसका राइट आंसर होगा ए, ऑपरेशन इंद्रावती। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP 26 में किस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था? COP 26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचशैली का सिद्धांत दिया था, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। इसका राइट आंसर होगा ए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा हाशिए के वर्ग अथवा वंचित वर्ग के लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया? एक पोर्टल शुरू किया गया है और इसका नाम है PM सूरज। इसका राइट आंसर होगा ए, PM सूरज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं कहलाती है? प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं लिम्फोसाइट कहलाती हैं दोस्तों, लिम्फोसाइट। इसका राइट आंसर होगा डी। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है,
अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? ये जो पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, एशिया का नोबेल पुरस्कार। सबसे बड़ा तो नोबेल होता है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और ये फिलीपींस देश द्वारा दिया जाता है दोस्तों, फिलीपींस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे हैं? तो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन नहीं रहे हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह ये रहे हैं, डॉक्टर विमल जालान ये भी रहे हैं, डॉक्टर आईजी पटेल यानी उर्जित पटेल ये भी रहे हैं नोटबंदी के समय, और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया दोस्तों ये नहीं रहे। इसका राइट आंसर होगा डी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग में थे, नीति आयोग में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रहे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2023 का नोबेल का शांति पुरस्कार। दोस्तों जो नोबेल के पुरस्कार दिए जाते हैं, नोबेल के पुरस्कार वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्र ध्यान में रखना आपको, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि 2023 का शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था नरगेस मोहम्मदी को। तो इसका राइट आंसर होगा ए, नरगेस मोहम्मदी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार किसे दिया गया है? यानी 2023 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी दिल्ली पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, 1945-46 में उदयपुर में हुए अखिल भारतीय लोक राज्य परिषद के 90वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों ये 2011 में पारित हुआ था, 2011। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, देवराय का युद्ध जो 1659 में लड़ा गया था वो किन किन के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। इसका राइट आंसर होगा ए, औरंगजेब और दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना राजस्थान में कौन सा धार्मिक स्थल शामिल नहीं है? तो पुष्कर अजमेर शामिल है, मालाशेरी डूंगरी असिन भीलवाड़ा ये भी शामिल है, कपिल सिरोवत कोलावत बीकानेर ये भी शामिल है, खाटू श्याम जी सीकर ये शामिल नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा डी। इन दोनों में कंफ्यूज है, कपिल सरोवर भी हो सकता है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है इसमें राइट आंसर होगा डी, खाटू श्याम जी सीकर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आत्मीय सभा दोस्तों, इस आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ए। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी अभी राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें राजनीति विज्ञान के पेपर में ये क्वेश्चन आया था और उसमें ऐसा पूछा था कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? तो 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरी व्याख्या के साथ आपको प्रश्न पत्र करवाया जा रहा है जो आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जो प्रश्न पत्र है बहुत शानदार प्रश्न पत्र था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है?
दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज हो गए शायद, यह है भेदभाव। भेदभाव यानी इसका जो हिंदी होगा वो होगा जीरो भेदभाव या शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस। तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, 1 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1 मार्च। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 27 नवंबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ ली वो थे क्रिस्टोफर लेक्सन। क्रिस्टोफर लेक्सन, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैगजीन का अग्रणी उत्पादक है? यानी मैगजीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वो होता है उड़ीसा। इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवरा की उपाधि धारण की? आदिवरा की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। मिहिर भोज, इसका राइट आंसर होगा डी, मिहिर भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है, ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। इसका मैं आपको कारण बताऊंगा, क्या कारण है। इसमें है कि कौन सा मेल नहीं है, यानी मेल नहीं खाता है। तो इसमें जाखम बांध है, वो जाखम नदी पे है, बिल्कुल सही है। जवाहर सागर बांध है, वो चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही है। बिसलपुर बांध है, वो बेडस नदी पर नहीं है। बिसलपुर बांध है बनास नदी पर। बिसलपुर बांध है बनास नदी पर। और गोसुंडा बांध, ये भी बनास नदी पर नहीं है। गोसुंडा बांध है वो है बेडस नदी पर। गोसुंडा बांध है बेडस नदी पर। तो इसमें ए और डी दो मेल नहीं खा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको एकदम सटीक व्याख्या बताई जाएगी, एकदम सटीक व्याख्या। आपके आगामी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न पत्र था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी? भारतीय रेलवे बोर्ड, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों 1905। इसका राइट आंसर होगा डी, 1905। वैसे भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1853 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, लेकिन इसमें भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1905, डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है NIRF कौन आयोजित करता है? NIRF है वो दोस्तों भारत का शिक्षा मंत्रालय आयोजित करता है। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाना शुरू हुआ? राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप याद कर लें। और ये मनाना शुरू हुआ था 2011 से। इसका राइट आंसर होगा सी, 2011 से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो इसके संस्थापक सदस्य, ये कूट वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ए चंद्रशेखर आज़ाद थे, बी सचिंद्र नाथ सान्याल ये भी थे। तो ए और बी इसमें नहीं है, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया। अरविंद घोष और राम प्रसाद बिस्मिल में शामिल थे, अरविंद घोष नहीं थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी डी। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की दोस्तों स्थापना हुई थी 2010 में। इसका राइट आंसर होगा डी, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य की ऐसी इकाई क्या है? तरंग दैर्घ्य की ऐसी इकाई मीटर होती है दोस्तों, मीटर, डी। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपरी का पूरा नाम क्या है? सिपरी
सिप्री का पूरा नाम है दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बाकी सेम है, बस पहले नाम में चेंज है। स्टॉकहोम स्वीडिश स्विट्जरलैंड सारायेवो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टॉकहोम। सिप्री का पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टॉकटेक शब्द का संबंध है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। ग्लोबल स्टॉकटेक स्तरीय प्रश्न है ये। इसका संबंध है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से ए इसका राइट आंसर है। ये बहुत ही शानदार प्रश्न पत्र था, बहुत ही स्तरीय प्रश्न पत्र है दोस्तों। इस प्रश्न पत्र में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन राजस्थान की जो आरपीएस एग्ज़ाम कराती है असिस्टेंट प्रोफेसर, उस असिस्टेंट प्रोफेसर में से भी 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं और वही क्वेश्चन आपके पीटीटी के एग्ज़ाम में भी आए हैं। पीटीटी का जो जीके का पार्ट होता है, जीके का पार्ट वो बहुत ही स्तरीय होता है, इजी नहीं होता है दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न पत्र था स्तरीय जीके का आपका जो पार्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चेन्नई में, चेन्नई तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा बी, चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित अदिति स्कीम किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अदिति स्कीम दोस्तों डिफेंस से संबंधित है, प्रतिरक्षा। इसका राइट आंसर होगा प्रतिरक्षा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2023 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्यकृति सिंह का संबंध किस खेल से है? दिव्यकृति सिंह का संबंध है दोस्तों घुड़सवारी से। ये क्वेश्चन भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीके का एग्ज़ाम हुआ था उसमें एज इट इज़ आया था घुड़सवारी। दिव्यकृति सिंह है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है, वो किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी से। किस पर्वत मालाओं को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, पश्चिमी घाट। दोस्तों जो भारत का मैप है उसमें ये जो पार्ट है पश्चिमी घाट, इसको सह्याद्री कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भैरवदेव डाकऊ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अलवर में स्थित है। अलवर के अभ्यर्थियों को ज़रूर इससे फ़ायदा हुआ होगा। दोस्तों इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इतने क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 4 बाग शैली के बगीचे के मध्य अवस्थित है, बिल्कुल सही है। लाल बलुआ पत्थर मकबरे की मुख्य निर्माण वस्तु है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।